यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे थे, हमने यहाँ पर हीट बैलेंस को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद एलएमटीडी को हमने कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पर ये एलएमटीडी का हमारे पास आंसर आया हुआ है। उसके बाद क्लोरीफिक टेम्परेचर्स निकाल लिए हैं। क्लोरीफिक टेम्परेचर से हमने यहाँ पर सी को फाइंड आउट कर लिया है। इनको कंप्लीट करने के बाद गाइस अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम सेंटर में एक लाइन लगाएंगे। एक लाइन लगाने के बाद हमारे पास दो साइड्स हो जाएंगी। यहाँ पर भी सेम उसी तरह जैसे हम पीछे कैलकुलेट कर रहे थे, हॉट साइड एंड कोल्ड साइड। तो हॉट एंड कोल्ड साइड को हमने सेपरेट कर लिया। हॉट साइड पे हम एनुलस की कैलकुलेशन करेंगे, कोल्ड साइड पे हम पाइप साइड की कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पर हॉट साइड पर अब हम पहले सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होंगे डायाज। हमारे पास एक डाया गिवन था, D2 था 2 इंचज़। सेकंड था ID जो हमारे OD था, हमारे पास आउटर डाया था जो कि D1 था 1/4 इंचज़। अब सबसे पहले तो हम एक्चुअल डायस को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल डायस बेसिकली हमें यहाँ से मिलेंगे टेबल नंबर 11 से। टेबल नंबर 11 पर जब हम जाएंगे गैस, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे टेबल 11 की, तो टेबल 11 आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। टेबल 11 में आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले नॉमिनल पाइप साइज़ लिखे हुए हैं। नॉमिनल पाइप साइज़ में नीचे ये कुछ साइजेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर 1/4 और 2 इंचज़ लिखा हुआ है। तो 1/4 पर सबसे पहले हम देखेंगे OD को। OD हमारे पास आ जाएगा 1.66 यहाँ पर। इसके बाद हम सेकंड जो देखेंगे वो देखेंगे 2 इंचज़ वाले को। तो 2 इंचज़ वाले पर हम ID को देखेंगे। ID यहाँ पर लिखा हुआ है, ID के सामने बिल्कुल हम नीचे देखेंगे तो 2.067 हमारे पास यहाँ पर एक डाया गिवन है। तो इन दोनों डायास को हम यहाँ से ले लेंगे जो कि एक्चुअल डायास हमारे कहलाएंगे। इन एक्चुअल डायास को हम आगे फिट्स में कन्वर्ट करेंगे। फिट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इनको आगे यूटिलाइज़ करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। पर टेबल के अंदर आप देख रहे होंगे 2 इंचज़ वाला डाया हमें यहाँ पर ID जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.067। अब ये इंचज़ में दिया हुआ है, तो इसको हम फिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 पर डिवाइड कर देंगे। जब हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 0.172 फिट्स में आ जाएगा ये हमारा आंसर। इसी तरह गाइज इसको करेंगे। यहाँ पर हमारा जो 1/4 इंचज़ का ID इनसाइड OD आउटसाइड डाया जो होगा वो आएगा हमारा 1.66 को भी हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये फिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आएगा 0.138। ये हमारे दोनों डायास जो हैं फिट्स में आ चुके हैं। अब हम इनको फिर इनसे एरिया फाइंड करेंगे एनुलस का। एनुलस का एरिया के लिए हमारे पास, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी पाइप का जो एरिया हमने जब फाइंड करना होता है तो हमारे पास, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि एनुलस क्या होता है बेसिकली। और ये OD है यानी आउटर पाइप। ये आउटर पाइप का डाया है और ये इनर पाइप का डाया है। इनर पाइप का इनसाइड डाया, आउटर पाइप का आउटर डाया जो है, ये आउटर पाइप का आउटर डाया हो जाएगा, ये इनर पाइप का इनसाइड डाया हो जाएगा। तो इससे हम एनुलस को फाइंड करेंगे। तो एनुलस बेसिकली हमारा यहाँ पर मूव कर रहा होगा इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन को हम कैलकुलेट करेंगे एनुलस के लिए। तो एनुलस की हम कैलकुलेशन यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एनुलस को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एरिया का हमें पता है, फार्मूला होता है π/4d²। जब भी कोई सिलेंड्रिकल, जब भी कोई सर्कुलर शेप की कोई चीज़ होती है तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए एरिया के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं π/4d²। तो π/4d² हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। लेकिन हमारे पास डायास जो हैं वो दो गिवन है, D2 और D1 है। तो हम यहाँ पर इसके लिए यूज़ करेंगे D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर D2 D1 की वैल्यूज़ को रखेंगे जैसा कि यहाँ पर आपके सामने ये दिखाया गया है। D2 हमारे पास है 0.172 का स्क्वायर माइनस 0.138 का स्क्वायर। गाइस इनका जब हम कैलकुलेट करके
निकालेंगे एरिया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। इसका एरिया और इसका कुछ इस तरह से आएगा 0.00828 फीट स्क्वायर में आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एनुलस साइड का एरिया आ चुका है। इसी तरह हम गाइस अब कैलकुलेट करेंगे पाइप साइड का। तो पाइप साइड में हम जो है इनसाइड पाइप का इनसाइड डाया जो होता है वो इक्विवेलेंट डाया के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर इनसाइड पाइप का जो इनसाइड 1.38 इंचज़ में आ चुका है। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे 12 पर ताकि हम इसको फिट में ले जा सकें। तो फिट में जब हम इसको लेके जाएंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा 0.115 फिट में आ गया। ये अब हमारा फिट में हो गया है। इसको वही हमने एरिया का फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ पाइप साइड का कर रहे हैं कैलकुलेट। तो पाइप के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा π/4 d स्क्वायर। ये एनुलस साइड का था इसलिए d2 और d1 का स्क्वायर लिया था। ये सिर्फ पाइप साइड का, तो पाइप साइड के लिए हम क्या करेंगे d स्क्वायर लेंगे, यानी जस्ट एक सिंगल पाइप लेंगे। इट मीन्स कि ये इनसाइड पाइप का इनसाइड डाया ही लेंगे जहाँ से फ़्लो हो रहा था। फ़्लो बेसिकली हमारा यहाँ से हो रहा था, तो इसके लिए हम फ्लूइड का जो फ़्लो है वो इधर से ही हो रहा था, तो हम इसको इसी साइड का डाया ही लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 0.115। तो यहाँ पर हमारा जो इधर आंसर आएगा पाइप का एरिया जो हमारे पास यहाँ आएगा वो आएगा 0.0104 फीट स्क्वायर। तो गाइस इस तरह हमने दोनों साइड का पहले तो एरिया कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने के बाद एनुलस साइड का हम इक्विवेलेंट डाया निकालते हैं। इक्विवेलेंट डाया हम निकालेंगे ताकि हम एनुलस का जो है डाया फाइंड कर सकें, बिकॉज जो हमारा फ्लूइड है वो एनुलस से पास हो रहा है, दो पाइप्स के दरमियान से पास हो रहा है, तो उसकी शेप बिल्कुल पाइप की तरह ही होगी। तो पाइप की शेप जिस तरह होगी उसी तरह फ्लूइड की शेप होगी। इट मीन्स कि फ्लूइड भी हमारा एज इट इज़ पाइप की तरह ही मूव कर रहा होगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इक्विवेलेंट डाया की। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट डाया फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है इक्विवेलेंट डाया का d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर ओवर d1। तो d2 हमारे पास क्या है 0.174। तो हम यहाँ पर 0.172 है इसका स्क्वायर माइनस 0.138 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.138। तो जब इनको पुट करेंगे, पुट करने के बाद इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो इक्विवेलेंट डाया आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से 0.0763 फिट्स यहाँ फिट में आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट डाया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट डाया भी कैलकुलेट हो चुका है। गैस जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमने एनुलस के में गए, एनुलस और पाइप दो डिफ्रेंशिएट किया एनुलस और पाइप के अंदर। उसके बाद इनके फ़्लो एरियाज़ हमने कैलकुलेट करने थे। फ़्लो एरियाज़ के लिए हमारे पास दो डायस गिवन थे, उनके एक्चुअल डायस हमने निकाले जो कि इंचज़ में थे। इनको पहले फिट्स में कन्वर्ट किया। फिट्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको एरिया का फार्मूला लगाया एनुलस के एरिया के लिए। एनुलस के एरिया के लिए हमने जो फार्मूला लगाया उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद एरिया ऑफ एनुलस आ गया। यहाँ पर हमारे पास ए स्मॉल ए लिख लेंगे, एरिया ऑफ एनुलस आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। एरिया ऑफ एनुलस जब यहाँ पर आ चुका है तो हम यहाँ पर भी एरिया ऑफ पाइप निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ पाइप के लिए सबसे पहले हम डाया निकालेंगे, आईडी निकालेंगे इनसाइड पाइप का। इनसाइड डाया जो होता है वो D1 होता है, उसी को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। वो हम देखेंगे 1/4 पर 1/4 पर आईडी हमें वही टेबल नंबर 11 से निकालेंगे। टेबल नंबर 11 पे 1.38 इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इंचज़ में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिट्स में। फिट में कन्वर्ट करने के लिए 12 पर इसे डिवाइड करेंगे तो 0.115 हमारे पास फिट्स में डाया आ जाएगा। जब डाया आ चुका है तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ पाइप का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d स्क्वायर के लिए हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। डी स्क्वायर में डी स्क्वायर की वैल्यू को रखेंगे जो कि हमने यहाँ पर निकाल ली है। इसको यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा एरिया ऑफ पाइप आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड का एरिया ऑफ पाइप एरिया ऑफ एनुलस एंड एरिया ऑफ पाइप आ चुके हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट डाया निकालना था। इक्विवेलेंट डाया के लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ था d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर ओवर d1।
तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर निकाली हुई है 0.172 एंड 0.138। ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट डाया आ जाएगा। जब इक्विवेलेंट डाया आ चुका है हमारे पास और एरिया ऑफ पाइप्स भी आ चुके हैं यहाँ पर हमारे पास। इसके बाद स्टेप नंबर 5 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे, स्टेप नंबर 5 जो होता है वो होता है मास वेलोसिटी। तो मास वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी ए यहाँ पर हमारे पास मास वेलोसिटी होता है जो कि W ओवर एरिया ऑफ एनुलस एंड एरिया ऑफ पाइप। एरिया ऑफ एनुलस और एरिया ऑफ पाइप हमने जो पीछे निकाले थे उन्हीं को यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ पाइप जो हमने निकाला है, एरिया ऑफ एनुलस हमने यहाँ पर ये देखेंगे निकाला हुआ है। एरिया ऑफ एनुलस निकला है 0.00828। तो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा 0.00828। यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे। जब हम इसको मेंशन करेंगे, इसका जब हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास आएगा 763,647। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पाउंड्स पर आवर्स पर फीट स्क्वायर। ये आ जाएगा मास वेलोसिटी का आंसर। इसके बाद सेकेंडली हम जब इस तरफ आएंगे तो इस तरफ एरिया ऑफ पाइप हमने कितना निकाला था 0.0104 ये हमने निकाला था। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा 944,230 पाउंड्स पर आवर्स इंटू फीट स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर मास वेलोसिटी आ जाएगी। मास वेलोसिटी निकालने के बाद अब हमें रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास इक्विवेलेंट डायाज गिवन है, दोनों के मास वेलोसिटी भी गिवन है। यहाँ पर हमारे पास जस्ट हमें विस्कोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो विस्कोसिटी के लिए हमें यहाँ पर जो चाहिए होगा, विस्कोसिटी निकालने के लिए हम लोग जो है विस्कोसिटी के लिए हम फिगर 14 को यूज़ करते हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी के लिए फिगर 14, जैसा कि गाइस आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पास विस्कोसिटी निकालने के लिए एक टेबल गिवन है। इस टेबल में आप देख रहे होंगे लिक्विड लिखा है और इसके XY लिखे हुए हैं। लिक्विड में हम जाके सबसे पहले अपने मटेरियल्स को देखेंगे। हमारे मटेरियल्स बेंजीन एंड टॉलुइन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे बेंजीन को। बेंजीन के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बेंजीन के लिए आपको एक्स और वाई दिए गए हैं। बेंजीन का जो एक्स दिया गया है वो है 12.5 एंड वाई दिया गया है 10.9। इसके बाद इसी तरह हम आगे चेक करेंगे टॉलुइन को। तो टॉलुइन के लिए यहाँ पर हम जब एक्स वाई देखने जाएंगे तो टॉलुइन के हमें दिए गए हैं 13.7 एक्स दिया गया और वाई पर हमें दी गया है 10.4। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लेकर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम लेकर अपने आगे ग्राफ हमें मिलेगा, उस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। जैसा कि हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ले चुके हैं, यहाँ पर अब हम एक्स और वाई की वैल्यू को किस तरह से प्लॉट करेंगे गाइस, अब आपको हम यहाँ पर गाइड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे दो स्केल्स आपके पास बने होंगे। यहाँ पर आपके पास एक टेम्परेचर स्केल बना होगा जो कि डिग्री सी और फ़ारेनहाइट दोनों में मौजूद है। इसके बाद इस आपकी राइट साइड पर एक और स्केल बना हुआ है जिसके ऊपर विस्कोसिटी लिखी हुई है इन सेंटीपॉइज में। और इन दोनों स्केल्स के दरमियान में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ बॉक्सेस बने हुए। इन बॉक्सेस के ऊपर सबसे पहले हम एक्स और वाई आपको लिखा हुआ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप एक्स और वाई को कंसीडर करेंगे, एक्स और वाई का एक डॉट लगाएंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे। पहले एक्स से अपवर्ड जाएंगे और वाई से जो है आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे यहाँ पर, और वहाँ पर दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। जब वहाँ पर एक डॉट लग जाएगा उसके बाद हमने आपको जैसा कि डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि क्लोरीफिक टेम्परेचर को यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीफिक टेम्परेचर लेंगे। क्लोरीफिक टेम्परेचर्स को आप ज्वाइन करेंगे उस डॉट के साथ, और उस डॉट के साथ ज्वाइन करते हुए आप जो विस्कोसिटी आपके सामने राइट साइड पर स्केल पर नज़र आ रही है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर वो ज्वाइन हो रहा होगा स्केल, उस पॉइंट से हम वैल्यू को
ले लेंगे और उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारी विस्कोसिटी है। तो उस विस्कोसिटी को लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.42 के फैक्टर के साथ, जिससे हमारी विस्कोसिटी सेंटीपॉइस से कन्वर्ट हो जाएगी एफपीएस सिस्टम के अंदर। विस्कोसिटी आ रही है टॉलोइन की, वो आ रही है 0.41। यहाँ पर 0.41 विस्कोसिटी आ रही है सीपी में। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे एफपीएस सिस्टम में। तो एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है 2.42। जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एफपीएस में आ जाती है पाउंड ओवर सेकंड इनटू फीट। ये हमारा इसके यूनिट्स आ जाते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इस तरह से आएगा। यहाँ पर 0.99 ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी विस्कोसिटी, जिसके यूनिट बन जाएंगे पाउंड्स पर सेकंड, पाउंड्स पर आर पर फिट। यहाँ पर हमारी ये विस्कोसिटी आ जाएगी। अब ये विस्कोसिटी आ चुकी है, इक्विवेलेंट डाया हमारे पास गिवन था, यहाँ पर हमारे पास मास वेलोसिटी भी गिवन थी। तो हम यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर को निकाल लेंगे, जो कि हमारा स्टेप नंबर 6 था। तो यहाँ पर हम रेनॉल्ड नंबर को कंसीडर करेंगे। रेनॉल्ड नंबर हमारा जो यहाँ पर आ रहा है, रेनॉल्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट डाया। इक्विवेलेंट डाया जो है हमारा 0.0763 ये हमारा इक्विवेलेंट डाया था। इसके बाद हमारे पास मास वेलोसिटी ऑफ एनुलस ये हमारे पास लिखी हुई है 763647 ये हमारे पास आ गई। उसके बाद विस्कोसिटी जो हमारी अभी हमने निकाली है 0.99। इस तरह से हमारा यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा। कुछ रेनॉल्ड नंबर हमारा यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है जी 58854। ये हमारा यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर आ रहा है। इसी तरह रेनॉल्ड नंबर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने के लिए सेम हमें पहले यहाँ पर विस्कोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर विस्कोसिटी जो है वही हम इसके लिए भी टेबल को फिगर को यूज़ करेंगे, जो कि फिगर 14 से हमने ली थी। यहाँ पर आ रही थी टॉलोइन की 0.41। तो यहाँ पर अब हम बेंजीन की चेक करेंगे। तो बेंजीन के लिए जो हमारे पास यहाँ पर विस्कोसिटी आ रही है, बेंजीन की जो हमारी विस्कोसिटी है 0.5 आएगी 50। इसको भी हम इसी तरह कन्वर्ट करेंगे एफपीएस सिस्टम में। तो एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर है वो है 2.42। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 1.21। तो ये हमारी एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट होगी। बिकॉज़ हम सारी कैलकुलेशन जो है इसकी एफपीएस सिस्टम में कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो हमें हर चीज़ को एफपीएस सिस्टम में ही कैलकुलेट करना होगा। तो आइए अब हम इसको रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करते हैं। रेनॉल्ड नंबर यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। रेनॉल्ड नंबर की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे। इक्विवेलेंट डाया जो है हमारे पास वो इनसाइड पाइप का इनसाइड डाया जो है वो इक्विवेलेंट डाया के इक्वल है। इसके बाद हम यहाँ पर जीपी रखेंगे, मास वेलोसिटी ऑफ पाइप जो हमारे पास थी 944,230 और विस्कोसिटी ये जो अभी हमने निकाली है 1.21। तो 1.21 यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करेंगे। रेनॉल्ड नंबर के वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो आएगी वो आएगी 89,740। ये हमारे पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर गाइस हमने यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर को भी कैलकुलेट कर लिया है, जैसा कि आप लोगों को हमने दिखाया है यहाँ पर कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने एक साइड पर एनुलस को लिखा, हॉट साइड को हमने एनुलस कह दिया है, कोल्ड साइड को हमने पाइप साइड कह दिया है। हॉट साइड को हमने एनुलस साइड और कोल्ड साइड को हमने पाइप साइड कहा। इसके बाद हमने यहाँ सबसे पहले अपने डायाज को जो है वो एक्चुअल डायाज में कन्वर्ट किया। एक्चुअल डायाज हमने टेबल नंबर
11 से लिए, टेबल नंबर 11 से आईडी को चेक किया, 2 इंचज़ पर वो हमें दे रहा था 2.067 इंचज़ में। तो 0.67 इंचज़ को 2.067 इंचज़ को हमने कन्वर्ट किया फिट्स में। इसी तरह हमने सेकंड वाले को भी फिट्स में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमने टेबल 11 से लिया था। ये हमारा ओडी है, आउटर डाया था। जब हमारे पास डायाज आ चुके थे तो हमने इसको फिर एरिया ऑफ एनुलस का फार्मूला लगाया। एरिया ऑफ एनुलस का फार्मूला था पाई/4 d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर लगाया। इसके अंदर इस वैल्यूज़ को पुट किया जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ पाइप आ गया। इसी तरह हमने फिर पाइप साइड पर गए। पाइप साइड पर भी हमने आईडी लिया। आईडी यानी इनसाइड पाइप का डाया जो होता है उसी को हम D1 कंसीडर करते हैं। इसको 1/4 पर हमने जब देखा तो उसकी वैल्यू थी 1.38, जो कि टेबल 11 से हमने ली। इसको फिर हमने डिवाइड किया 12 पर और इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया फिट्स में। जब फिट्स में कन्वर्ट कर लिया फिर एरिया ऑफ पाइप का फार्मूला लगाया। एरिया ऑफ पाइप हमें जैसा कि पता है, ये देखें ये आपके सामने ये एक पाइप ही है। तो इस पाइप के लिए हमने जब डाया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई/4 d² का फार्मूला यूज़ करते हैं। पाई/4 d² का फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है और डाया हमारे पास ये यहाँ पर निकाल लिया था हमने, इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद एरिया ऑफ पाइप हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। एरिया ऑफ पाइप भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है गाइस। एरिया ऑफ एनुलस भी हमने यहाँ निकाल लिया। दो चीज़ें हमने निकाल ली हैं। इसके बाद हम इक्विवेलेंट डाई की तरफ चल रहे हैं। इक्विवेलेंट डाई में हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर ओवर d1। ये एरिया ऑफ एनुलस इक्विवेलेंट डाई के लिए हम यूज़ करते हैं d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर ओवर d1। तो यहाँ पर हम अब पुट करेंगे वैल्यूज़ को। d2 ये हमारे पास d2 की वैल्यू है। उसके बाद d1 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर निकाली हुई थी। इसी तरह d1 को डिवाइड कर देंगे और इनके स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। 0.0763 फिट्स में आ चुका है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट डाया भी आ चुका है, एरियाज़ भी आ चुके हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 5 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 5 हमारा होता है मैस वेलोसिटी। तो मैस वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है W ओवर एरिया ऑफ एनुलस मास फ्लो रेट ओवर एरिया ऑफ पाइप। ये हमारे पास फार्मूला होता है इनका। जैसा कि हमने यहाँ पर W पहले ही फर्स्ट स्टेप में हीट बैलेंस में निकाल लिए थे दोनों के, तो हम यहाँ पर W की वैल्यू को पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एनुलस। इसी तरह इधर हम पुट करेंगे एरिया ऑफ पाइप। इन दोनों के हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। जब हमारे पास मैस वेलोसिटी आ चुकी है, अब मैस वेलोसिटी के बाद स्टेप नंबर 6 होता है हमारा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर के लिए हमें इक्विवेलेंट डाया चाहिए होता है, मास वेलोसिटी चाहिए होती है और विस्कोसिटी चाहिए होती है। यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट डाया भी है, मैस वेलोसिटी भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास विस्कोसिटी नहीं है। तो विस्कोसिटी को निकालने के लिए हम फिगर 14 पे जाएंगे। फिगर 14 से हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। निकालने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी CP में, तो इसकी CP से इसको कन्वर्ट करेंगे FPS सिस्टम में। बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने जितनी भी कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में वो सारी FPS सिस्टम में करनी है। तो FPS सिस्टम में कैलकुलेट करने के लिए एक वैल्यू हमें दी गई है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है 2.42। 2.42 से जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो विस्कोसिटी होगी वो FPS सिस्टम में आ जाएगी। FPS सिस्टम में कुछ इसके यूनिट्स इस तरह बनेंगे, पाउंड्स पर आर इंटू फिट बन जाएंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा। रेनॉल्ड नंबर हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो रेनॉल्ड नंबर को पाइप साइड पर भी हम निकालेंगे। पाइप साइड पर जब हम निकालेंगे तो उसके लिए फिर वही विस्कोसिटी को उसी तरह हम यूज़ करेंगे फिगर 14 को। फिगर 14 से हम विस्कोसिटी की वैल्यू लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.42 वेक्टर से और हमारे पास इस तरह विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। विस्कोसिटी की वैल्यू आने के बाद हम अपना रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे। रेनॉल्ड नंबर हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है 89740। यहाँ पर ये आ जाएंगे, ये दोनों आ गए हैं हमारे यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर।